भारत सरकार के बजट पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमकर तारीफ की है। दास ने कहा कि इस बजट से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। दास ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य बजट में काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल और डीजल पर 4% के सेस से कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। दास ने कहा इस सेस के लगाने का असर पेट्रोल और डीजल की कीमत पर नहीं पड़ने वाला है। इस वैश्विक कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में बढ़ोतरी की गई है, उसके लिए भी वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। हर सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां इस बजट में बजटीय प्रावधान किया गया है और हम कह सकते हैं कि 21-22 का बजट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। डीजल पेट्रोल की जो बातें हैं उसमें बजट पे क्या लगा आपको? पेट्रोल डीजल पे जो कृषि सेस लगाने का काम किया, उसमें पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी नहीं होगी। जो बजट आ रहा है पेट्रोल डीजल से, उसमें कृषि सेस लगाकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर आधुनिक कृषि हमारे किसान करें, इसके लिए सेस लगाया गया है। इस पे डीजल और पेट्रोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है उस पर क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए था? डीजल पेट्रोल पंप का काम सरकार बढ़ाती नहीं है, कंपनियां बनी हुई, कंपनियां बढ़ाने और घटाने का काम करते रहती है। किसानों के लिए जो किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में किसान के हित में भी ये बजट बहुत बड़ा बजट। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाळंगी ने भी बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना की वजह से रेवेन्यू कम होने पर भी व्यय नहीं घटाया गया। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी पैसे आवंटित किए गए हैं। आम लोगों के लिए कितना लाभकारी है? देखिए, सबसे पहले तो कोविड की जो चुनौती थी, उस चुनौती को पार करके आज जिस तरह का बजट केंद्र सरकार के द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा पेश किया गया है वो ऐतिहासिक है। और आप रिएक्शन भी देखें शेयर मार्केट का, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों रिकॉर्ड स्तर से ऊपर जा रहे हैं। 2.5% की वृद्धि अभी तक दर्ज की जा चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा इस कोविड महामारी के दौरान, उसमें एलोकेशन बढ़ाया गया है और लगभग 25,000 करोड़ सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए दिए गए हैं। तो उसके अलावा जो 75 साल के ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें सिर्फ अपने इनकम और पेंशन का जिनकी आमदनी है, उन्हें अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जो तमाम नेशनल हाईवे के कॉरिडोर से उनकी घोषणा हुई है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे कॉरिडोर की घोषणा हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पूरा विश्व आज ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जो सरकार का रेवेन्यू बजट है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये दोनों ऐतिहासिक रूप से बढ़ाए गए हैं। बीजेपी के नेता तो बजट की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इन तारीफों को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुशील कुमार सिंह ने कहा कि ये बजट महज छलावा है और इस बजट में केवल पूंजीपतियों के हितों का ख्याल रखा गया है। बजट एकदम छलवा है। ये जो बजट है आम गरीबों के लिए नहीं है। ये बजट है बड़े लोगों अमीरों के लिए बजट है। इस बजट में डिजिटल हर चीज़ डिजिटल कर दिए हैं। तो डिजिटल कर दिए हैं, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, ये सब गरीब आदमी कहाँ से ले आएगा? और जब तक मोबाइल नहीं रहेगा तो डिजिटल किए हैं फॉर्म भरने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, तो बगैर मोबाइल के गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ से ले आएगा? इसलिए ये बजट जो है एकदम मतलब आईवास है। क्या उसको बोला जाए कि छलवा है। और इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं किए। किसान इतना आंदोलन चला रहा है, काला कानून वापस लेने के लिए बोल रहा है, लेकिन बजट में किसानों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। बजट एक साल के खर्च का लेखा जोखा होता है। इस बार के बजट में विनिवेश पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब विनिवेश और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का विरोध करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी वही काम कर रही है जिसका वो विपक्ष में रहते विरोध करती थी। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता भले ही एक दूसरे का जितना भी विरोध करें, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे इस बजट के नतीजे के लिए हमें क्वार्टरली आने वाले आंकड़ों और
इंडिकेटर्स का इंतजार करना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।